टर्बन ये हमारा ताज है। Yes. ये हमें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दिया, ये हमारा ताज है और इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। हम कोई मूवी करनी होगी, कुछ करना होगा तो मैं टर्बन दे विच ही करांगा हमेशा। कभी कभार वो प्रेशर होता है क्या? नेहा कक्कर का डिजिटल फॉलोइंग हो गया, उनका म्यूजिक हो गया, कभी कभार वो प्ले करता है माइंड में तुम्हारे लिए भाई? क्योंकि मुश्किल होता है ये भी। क्या ये सच है कि आप ड्रंक होके आपने प्रपोज किया नेहा को? राज क्यों खोल रहे हो? तो आप एल्विश के साथ गाना भी कर रहे हो क्या? कुछ जरूर आ रहा है। क्या वो डॉग बाइट इंसिडेंट आज भी आपको स्कार करता है? यस। और बीच में शायद कुछ ऐसा भी हुआ था कि लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे, डाइवोर्स होने वाला है या ये वो। बर्थडे पे एक पिक्चर नहीं हमने पोस्ट की थी। पंजाब में कभी आप आके देखो, आपको पता चलेगा यार सरदारी क्या है, सरदार बंदे क्या हैं, उनके दिल कैसे हैं। अभी राजे, दिल के राजे वाले लोग हैं पंजाब में। और जो बॉलीवुड में पहले दर्शाया जाता था वो बिल्कुल ऑपोजिट था। वो बेइज्जती कर देनी वो। सत श्री अकाल जी, मैं हूँ रोहनप्रीत सिंह और अभी हमने सिद्धार्थ पाजी के साथ इंटरव्यू किया है। पाजी मोस्ट ब्यूटीफुल सोल इन द वर्ल्ड हैं, बहुत ही जेन्युइन बंदे हैं, बहुत ही खुशहाल बंदे हैं। बहुत ही अच्छा लगा पाजी के साथ इंटरव्यू करके, बहुत कुछ सीखने को मिला पाजी से। एंड गाइस प्लीज़ पाजी को देखते रहिए, सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल विच इज़ सिद्धार्थ कनन। यार मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, आप भी ऐसे कर रहे हो, हम भी ऐसे सब ऐसे कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं बताइए पाजी? काला महल आउट हो गया ब्रो। यार एक चीज मैं बोलूं, मैंने नोटिस किया और ये मेरी मोहतरमा जो मेरी वाइफ है नेहा, वो भी कहती है कि रोहनप्रीत जो है बड़ा भोला लगता है, सीधा लगता है, ऐसा लगता है कि यार ये अपना बंदा है। सच में बताओ सना कि ये वाकई में इतना भोला है कि नहीं? Can I tell you very honest, he's a very kind, एक होता है ना जिसको आप मिलते हो and then you want to meet him again and again and again. He is one of that जिसका दिल बहुत साफ है, दिमाग भी बहुत क्लीन है, I would say कि बहुत सच्चे है, बहुत दिल से है, जैसे भी है। तो आई थिंक मैंने जब इन्हें फर्स्ट टाइम दिखा था, ऐसे मुझे ऐसे नहीं लगा कि आई एम मीटिंग रोहनप्रीत। लाइक मुझे ऐसा लगा जो जैसे आपने डिस्क्राइब किया अपना बंदा है। सो या तो एक चीज इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बिहाइंड द सीन आप प्रूफ है। भाई साहब बड़े प्यार से मुझे बोले कि भाई अंग्रेजी में तो नहीं बोलोगे। तो मैंने कहा भाई टेंशन मत लो, आप पंजाबी बोलना है पंजाबी बोलो, हिंदी बोलना है हिंदी बोलो, बट आवाज दिलों आनी चाहिए। दो मैं बोलता भरा जी दिलों ही, है ना हमेशा। तो ये कभी होता है कि आप कॉन्शियस फील करते हो कभी कभार कि अंग्रेजी नहीं आती है? हालांकि मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं कॉन्शियस नहीं फील करता, मैं पहले ही कर देता हूँ। अगर कोई मेरे साथ हाँ उतनी थोड़ी बहुत मैं समझ जरूर लेता हूँ। कोई बोले फिर अगर कुछ जवाब देना पड़े आगे, फिर मैं पंजाबी में शुरू हो जाता हूँ कि ठीक है भाई तुसी अपने इंग्लिश बोलो, मैं पंजाबी च ठीक है, वैसे हो जाता है। पर अगर सामने वाला अंग्रेजी हाय गुड इवनिंग हाउ आर यू, ये सब थोड़े लोग एक्सेंट में भी बोल देते हैं। एक दिन के लिए अमेरिका जाते हैं वापस आते हैं एक्सेंट के साथ, तो उस वक्त आप तुरंत पंजाबी बोलते हो क्या? उनको सुनते हो फिर कोशिश करते हो अंग्रेजी बोलने? नहीं भाई, मेरे को ऐसे 3-4 वर्ड्स आते हैं जैसे या फिर दूसरा वर्ड ओ तो हिंदी भी है ना। ओ थैंक यू भाई, ओके। ओ या थैंक यू, या थैंक यू पाजी। ओके पाजी इसमें एक रैप बना दो, एक गाना बना दो ना इसमें। ओ या थैंक यू। तो यानी अगर आपको बात समझ आती है कि नहीं? मेरे को समझ आ जाती है भाई, थोड़ी बहुत ही आ जाती है कि कोई ज़्यादा मतलब टफ वाली इंग्लिश बोले फिर थोड़ी ऊपर से चली जाती है। भाई यो या थैंक यू ये भी बोलने की जरूरत नहीं, समझे? पर अब मैं समझ गया हूँ, अगर ये शो के दौरान यो या थैंक यू बोलते हैं हाउ स्वीट या हाउ स्वीट। देखो गाने में वाइब है, गाने में कूल एटीट्यूड है। क्या ये तुम्हारे टाइप का गाना है? यस मैं बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग सुनती हूँ जो मुझे समझ नहीं आते, बट मैं सुनती हूँ। बट ये वाला गाना मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं हूँ और इसमें मुझे इन्होंने जो समझाया है। क्या समझाया है यार? तो जब मेरा फर्स्ट शॉट था, मेरा गाना लगा एंड देन आई हैड टू लिटिल वाइब। अब मेरे फेस पे दिख जाता है, वेरी एक्सप्रेसिव, सो मेरे फेस पे दिख जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं वाइब करने के लिए मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। तो आई थिंक ही रेड माई फेस और द डायरेक्टर जो थे उन्होंने बोला थोड़ा वाइब करो। तो आई थिंक जस्ट टू मेक मी लिटिल कंफर्टेबल ही वाज लाइक कि
रिलैक्स, वाइब करो, इट्स अ वेरी वाइबिंग सॉन्ग, यू नो। क्लब में जाते हैं, ये मुझे समझाने लगी, तो मैंने कहा क्या है ना, मेरे को पंजाबी बोलने नहीं आती, तो बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब समझो और आप वाइब करो। तो इन्होंने वो पंजाबी लिरिक्स मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे समझाया, एंड देन आई वाज लाइक हाँ ठीक है, अब मैं समझी। तो व्हेन यू नो द मीनिंग इट्स इजी फॉर यू टू वाइब, जस्ट समझ आ जाए फिर बंदा वाइब कर सकता है उसके हिसाब से। तो जैसे अंग्रेजी में इनके 4-5 शब्द हैं, पंजाबी में भी आपके 4-5 शब्द है कि नहीं? जो आप जैसे ये पट्टी पढ़ाते हैं लोगों को, आप पंजाबी वाली पट्टी इनको पढ़ाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं तो हिंदी में बात करती हूँ, बट हाँ थोड़े थोड़े मैं दिल्ली पंजाबी वाले वो जो ऐसे 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 नुस्खे डाल देती हूँ, हाँ जी, फिर देनाल से पाजी, देनाल से अच्छा मैनू पंजाबी आंदी है, समथिंग I'll add little bit, but to be honest I don't know Punjabi। तो एक बार क्या हुआ, मुझे एक शादी में एंकरिंग का ऑफर आ गया, पैसे बहुत दे रहे थे तो उन्होंने बोला आप ये भाषा करते हैं? मैंने कहा हाँ, तमिल तेलुगु सब चीज। बोला पंजाबी आती है? मैंने कहा आती है, बहुत आती है, समझता हूँ। और शादी के होस्टिंग के दौरान संगीत में हर 4 में चक दे फटे और उनको ये लगा कि साला इसको आता है सब चीज, पर थोड़े फ्रेजेस हैं जो यहाँ से आते हैं और मजा आया था, मजा आ जाता भाजी, है ना? इट्स अ कनेक्टिविटी, इट्स अ कनेक्शन ना भाजी, बस जड़ी चीज दिल से निकलेगी वो दूसरे बंदे के दिल तक पहुंच जाएगी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना ऑनेस्टली, यहीं पे मैंने एमी पाजी के साथ बात कर रही इसी कमरे में, वायरल वीडियो गया था, वायरल इसलिए क्योंकि दिल से बात कर रहे थे। दिलजीत पासी, एमी पाजी, आप सब में मैंने नोटिस किया एक बहुत ब्यूटीफुल सिंप्लिसिटी है। थैंक यू। और मुझे एमी पाजी ने एक चीज़ बोली थी बड़े स्वीटली, उन्होंने मैसेज भी किया उसके बाद, जब उन्होंने बोला मेरी जो टर्बन है ना वो मुझे बनाती है, अगर फिल्मों में भी अगर कोई मुझे बोले हटा दो या बाल काटो, कभी नहीं। बिल्कुल सही। आपका भी यही है? मेरा भी यही है भाई, मेरा भी यही है। टर्बन ये हमारा ताज है, ये हमें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दिया, ये हमारा ताज है और इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। कोई मूवी करनी होगी, कुछ करना होगा तो मैं टर्बन दे विच ही करांगा हमेशा। आई रिस्पेक्ट इट सो मच यार, बहुत अच्छा है यार। अच्छा, एक गलती जो आपने की और उससे सीखी लाइफ में, वो कौन सी है? ऐसे तो गलती तो नहीं बोलूँगी, बट समथिंग दैट इज विथ मी इन माई हार्ट वुड बी माई मिस इंडिया पैजेंट। क्या कांड किया बाबा, बता दे। कांड नहीं किया, बट गलती से आप गलती बोलो या अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना बोलो, सो आई थिंक आई डिड दैट। आई वाज वेरी यंग। मेरे को लगता है कि आई थिंक गलती नहीं मान, सॉरी मैम बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है कि गलती नहीं मानना चाहिए। जो ये एक्सपीरियंस है, आपको कुछ ना कुछ आपने सीखा ही होगा इससे, मेरे को लगता है। तो जो हो गया उससे फिर भूल जाना चाहिए, उससे जो अच्छी चीजें हैं वो लेके आगे बढ़ो, ऐसा होना चाहिए मेरे को लगता है। ऑफ कोर्स। तो क्या था वो जो हुआ था? You know, I'll put it in a very short way. I was in a Miss India pageant, and I think during the process of the pageant, they teach you how to be confident, right? I was this very underconfident girl. I think after coming out from the pageant, मैं बहुत ही confident person बनी हूँ life में। तो I think उस incident ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि no matter what, just be confident. जय बात। रोहन, जैसे आपने कहा कि गलती को गलती नहीं कहते, बट ऑब्वियसली उस टाइम पे आप फील करते हो यार, उस टाइम पे तो यहाँ लगता है, बाद में आप लाइफ में देखते हो कि यार सही हुआ, थैंकफुली हुआ। वो आपके साथ क्या मोमेंट था पाजी? मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं सारी गल्ला पॉजिटिव ही चिल्लाए ना। मेरा नेचर शायद थोड़ा ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, जो हो गया, इसमें भगवान की कोई रजा होगी, ऊपर वाले की, माता रानी वाहिगुरु जी की, उनकी कोई रजा होगी कि तभी ये चीज़ हुआ, शायद उसमें कोई लेसन होगा। तो वो कहाँ था, वो कौन सा सिचुएशन था जिससे लेसन आपने पाई? भाई मैं तो हर एक मोमेंट सीखता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ। मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक मोमेंट ही आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, आपको बेहतर करता है। आज से मैं कल बेहतर होऊंगा। आज आपके साथ बैठा हूँ, आपसे बहुत चीज़ें सीखूंगा मैं, इनके साथ बैठता हूँ, इनसे बहुत चीज़ें सीखता हूँ, किसी के साथ भी बैठता हूँ मैं। कभी कभी इंसान अपने से, कभी कभी नहीं, आई थिंक मोस्टली अब तो ऐसा लगता है, अभी जेनजी का ज़माना, तो आजकल तो हम छोटे बच्चों को देख के बहुत सीखते हैं कि यार कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या कपड़े पहनने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं तो बस यही सोचता हूँ कि यार कि सीखना है, सीखते ही रहना। ताउम्र जब तक सांसें चल रही तब तक काम करते रहे इंसान और सीखता रहे। जैसे नेहा कक्कर है, उनका एक्चुअली पहला जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक एल्बम था जो मीत ब्रदर्स के प्लेटफॉर्म पे आया था, मैंने ही होस्ट किया था। तो हमारी बच्ची थी,
सोनू के घर जाके हम लोग सब हैंग आउट किए। कभी कभार वो प्रेशर होता है क्या? नेहा कक्कर का डिजिटल फॉलोइंग हो गया, उनका म्यूजिक हो गया, कभी कभार वो प्ले करता है माइंड में तुम्हारे लिए भाई? क्योंकि मुश्किल होता है ये भी। नहीं, मेरे को लगता है भाजी जो एक आर्टिस्ट होता है ना वो हमेशा इंडिविजुअली देखा जाता है और देखना भी चाहिए उसे, मतलब उसके हिसाब से देखना चाहिए कि वो क्या है क्या नहीं है। ऑब्वियसली वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मेरे साथ, मतलब मेरा नाम नेहा कक्कड़ जी के साथ जुड़ा हुआ है, वो मेरे लिए बहुत ही, वो मैं अपने आप को समझता हूँ कि भगवान ने मेरे को, ऊपर वाले ने मेरे को नवाजा है उस चीज़ से, वो मैं बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग समझता हूँ अपने लिए उस चीज़ को। और कहीं ना कहीं हाँ मेरे को होता है कि कुछ मेरे से ऐसा काम ना हो जाए कि जो मेरे को नहीं, उनके नाम को ना, मतलब कुछ वो करे, पिंच करे, क्या कहते हैं उसे, हर्ट करे। तो मेरे से बस ये हमेशा मेरे माइंड में होता है कि कुछ ऐसा काम ना कर दूं जो मेरी तरफ से उनको भुगतना पड़े या उनको फेस करना पड़े। ये हमेशा मैं अपने माइंड में रखता हूँ और बस काम करता हूँ कि अच्छा काम करना है, बेहतर से बेहतर करना है, हर आज से कल बेहतर करूँगा, आज से नेक्स्ट मोमेंट बेहतर। यार ये बहुत स्वीट बात है कि एक हस्बैंड इतने प्यार से कह रहा है मैं ऐसा कुछ ना करूं जो वाइफ को हर्ट करे। तुमने आज रुला दिया पगले ऑलमोस्ट, है ना? सच अ ब्यूटीफुल लाइन टू से ब्रदर। कभी कभार वो होता है कि यार मैं बाहर जाते हो तो आपको लगता है नहीं यार ये करूंगा तो नेहा आउट हो जाएगी, ऐसा होता है? बिल्कुल भाई, मेरे को लगता है कि हर एक जो भी कपल्स हैं उनको, हर एक इंसान को ऐसे सोच के काम करना चाहिए कि यार अगर मैं ये काम करूं, अगर ये बंदा अगर मेरा पार्टनर ये काम करे तो मैं कितना हर्ट होऊंगा और कैसे होऊंगा। तो ये बात अगर आपके जहन में होगी, आपके दिमाग में होगी, तो मेरे को लगता है कि आप कभी कोई गलत काम नहीं करो। क्या ये सच है कि आप ड्रंक होके आपने प्रपोज किया नेहा को? राज क्यों खोल रहे हो? सच में कॉन्फिडेंस आने के लिए? हाँ भाई कदे कदे बन जाती गल भी नहीं यार, बन नहीं रही गल, चक दो काम। पंजाबी बंदा भाई। तुम समझी क्या बोलिए? हाँ थोड़ा बहुत। क्या? कि चक दो काम, पी लो और फट जो अंदर है। अच्छा ये मुझे बताओ कि आप अपने दोस्तों के साथ टच में हो, जैसे लवकेश, Yes, of course, yes, शिवानी? yes, हाँ yes, every day we talk. अभी भी every day? नेजी, I told you, मैं उस घर से 5 रिश्ते बना के निकली थी। नेजी, लवकेश, विशाल, शिवानी, and they are still my friends. And I bump sometimes, सना सुल्तान से मुलाकात हो जाती है। Recently I met Sai also. See, I have always been that person. शो के अंदर yes थोड़ा ईगो आ जाता है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है, आप कहते हैं मुझे नहीं मिलना इससे, घर के बाद मुझे नहीं मिलना, बट इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड, आप कहीं ना कहीं टकराओगे ज़रूर। सो लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स। मी बीइंग मी, मैं हाय ज़रूर सामने से बोलूँगी। नाउ इट्स योर रिएक्शन, इट्स योर रिस्पॉन्स, हाउ यू रिएक्ट टू माई। माने लिटरली परिवार बन चुके, वन फैमिली। इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली। एक्चुअली अब ऐसा हो गया क्या? नहीं, बट वो 5 जन बहुत स्पेशल है, 4 जन बहुत स्पेशल है, मुझे मिला के 5, बट बाकियों से इट्स जस्ट हाय हेलो। आप 5 जन स्पेशल हो, आपको मिला के पक्का स्पेशल है यार। तो आप एल्विश के साथ गाना भी कर रहे हो क्या? कुछ ज़रूर आ रहा है, you'll all will know, so yeah. How's your vibe with him? Oh, it's pretty good. It's pretty. He's a chiller, by the way. हाँ चिलर है क्या? Yeah, मस्त लड़का है, बहुत अच्छा है, बहुत साफ दिल का है, again, very nice. पाजी आप रियलिटी शोज में इतना अच्छा कर चुके हो, राइट? पर एक सीख जो आपने रियलिटी शोज से अपने जहन में रखा है और लोगों को आप बोलना चाहते हैं, वाकई में बोलते हैं क्या रियलिटी शोज सिंगर्स को हेल्प करता है? कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो बोलते वो टेन्योर में हो जाता है, उसके बाद वो सिंगर गायब हो जाता है। आप बताओ जेन्युइनली। पाजी मेरे को लगता है कि जेन्युइनली बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स आप देखिए ना, नेहू भी एक रियलिटी शो में ही आए थे। आज नंबर 1 नेहू मानी नेहा, नेहा आई लव इट। देखो पहले नेहा जी, अब नेहू साहब। तो अभी हम अगर इनके मुंह से नेहू सुनेंगे तो वो उनके बारे में प्यार नाल भाजी नेहू ही होता मेरे जो। अच्छा तो घर में नेहू बोलते हो आप? हाँ, वो आपको क्या बोलती है? वो मेरे को लाडो बेबी, मैं भी नेहू लाडो, कभी जो प्यार नाल जो दिल से आता वो लाडो। नेहा भी वही से आई थी जी। नेहू, अरिजीत भाई, जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स आप लगा लो, आप आज बॉलीवुड के जो नंबर 1 सिंगर्स हैं वो सारे रियलिटी शोज से ही निकले हुए हैं। इट्स जस्ट कि आप शो में से, मतलब शो जब खत्म हो जाता है उसके बाद आप अपने आप को कैसे मतलब टेक ओवर करते हो, क्या करते हो अपने ऊपर, क्या कोई आप गाने बनाते हो या कैसे मतलब वर्क करते हो, वो मैटर करती हैं चीज़ें भाजी। देखो एक इंसान को फेम चाहिए होता है और टेलीविज़न एक ऐसा मेरे को प्लेटफॉर्म लगता है कि वो वर्ल्ड वाइड ही देखा जाता है।
उससे बड़ी प्रमोशन क्या हो सकती है इंसान के पास। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यार जब रियलिटी शो से आप आते हो आपको स्टारडम मिल जाता है, फिर बाद में प्लेबैक मिलना मुश्किल हो जाता है। नहीं बट भाई आजकल तो ये सिस्टम रहा ही नहीं ना प्लेबैक वाला। आजकल तो लोग खुद ही इतने क्रिएटिव हो चुके हैं कि मतलब वो खुद गाने बनाते हैं, खुद गाने डालते हैं और सुपर हिट भी हो जाते हैं गाने। इट्स जस्ट कि आप उस पे आप वो अपने आप पे मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे। या एज ही सेड दैट यू नो कैसे आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हो। आप एक शो से निकलते हो, ये आता था मेरे को। बोलिए, आप भी बोलिए कैपिटलाइज है, बोलो ना। ठीक है। सो ही सेड इट वेरी नाइस कि आप एक शो करके आते हो, उसके बाद क्या, what kind of shows you take up, how you project your life, which path you are going on. That's more important. स्टॉप नहीं लगना चाहिए। वो आपको वो एक सीढ़ी तो आपने चढ़ ली, बाकी की सीढ़ियाँ जो आपने चढ़नी है वो तो आप देख ही नहीं रहे। वो आप कैसे चढ़ते हो, क्या करते हो, वो मैटर करता भाई उसके बाद। इनफैक्ट तुमने बहुत ब्यूटीफुल चीज़ मुझसे कही जब मैं आया। सना हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, इतने सालों से आते हैं, तो इन्होंने बहुत प्यारी चीज़ मुझसे कही। मैंने कहा कैसे चल रहा है? बोले मैं खुश हूँ, बस खुश हूँ। क्या बात, ऊपर जाओ खुश हूँ, काम नहीं है खुश हूँ, मैं हूँ। बट उससे बेहतर एक बात वही कि यार मैं 2-3 महीने में अपनी माँ के लिए घर बनाना चाहती हूँ और खरीदना चाहती हूँ। And that's so beautiful. You know, Big Boss has taught me something. I'll tell you. बोलना। अगर you're focused, the whole season everybody is seeing that I want to win the trophy, right? मैनिफेस्टेशन, कल ये मुझे एक चीज़ समझा रहे थे मैनिफेस्टेशन के ऊपर कि तुमने स्टार्ट टू एंड इसको मैनिफेस्ट किया कि ट्रॉफी तुम्हारी हो जाए। अब मेरा मैनिफेस्टेशन है, मुझे घर बनाना है। नहीं, मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क कर दी है, बहुत ज़्यादा। ये बात मैंने नेहू से सीखी है कि आप जो बोलते हो ना भाजी, वो बहुत मैटर करता है कि आप क्या बोलते हो, आप क्या चाह रहे हो। जो आप बोलते हो वो आपको मिल जाता है। बस वो शिद्दत से आपको वो उस चीज़ के ऊपर लग जाना कि हाँ यार ये मेरे को चाहिए, ये मेरी है, ये चीज़ ये मैंने अचीव करनी है। जो आप बोलोगे वो आपको मिलेगा। बट अगर तकलीफ़ों से गुजर रहे हो आप, उस वक्त आप बोल रहे हो मुझे जीत चाहिए, मुझे ये चाहिए, पर मन में आपको मालूम है कि तकलीफ में हो, तो आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो? भाजी तकलीफ किसको नहीं है? आप हम तीनों में से लगा लो, हम तीनों में कुछ ना कुछ तो कमी होगी। कोई इंसान है ही नहीं है कि जिसके पास कोई तकलीफ ही ना हो। जिसके पास कोई तकलीफ नहीं है फिर तो वो भगवान है ब्रो, मेरे को ऐसा। अच्छा ये बोलो, एक लिमिटेशन या कमी आपके अंदर जो आप वर्क करना चाहते हो उस पर, वो क्या है? सना बोलो, जो आपको लगता है कि ये करना चाहिए। ऑफ कोर्स आई थिंक एज अ पर्सन मुझे अपने आप को बहुत इवॉल्व करना है, बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी क्वालिटीज़ पे। वर्क वाइज तो ऑफ कोर्स मतलब जहाँ आपको रास्ता ले जाए, जस्ट यू हैव टू डू क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। सो आई एम वेरी फोकस्ड विद व्हाट आई वांट, हाउ आई वांट। बट अपने आप पे अगर मुझे एक चीज़ काम करनी है तो बीइंग आई एम वेरी इम्पेशेंट पर्सन, तो थोड़ा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करूँ। सो या आप? भाजी मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, बट और खुश होना सीखना मेरे को, कि और खुश कैसे होना है मेरे को। इस चीज़ के ऊपर काम करना है, फिर इस चीज़ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। पर खुश हो और खुश होना चाहते हो? हाँ, लाइफ है भाजी। आज हम नहीं पता ना अभी लाइफ कब तक है। अब तो खुश हैं, आगे के लिए भी खुश होना है मेरे को। जब तक लाइफ है ताउम्र खुश ही रहना है मेरे को। बस बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे लोग कहते हैं ना यार मुझे पैसा चाहिए, मुझे हिट गाना चाहिए, बट अगर ऊपर वाले से आप बोले हमको खुशी दे दो, जो आपको खुशी देता है वो दे देता है। नहीं तो आप खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि कौन सी चीज़ें आपको चाहिए ना, कि गाड़ी दे दो मुझे खुशी। अरे भाई वो तो तुमको खुशी में ऐसी चीज़ें दे देगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, राइट? क्या वो डॉग बाइट इंसिडेंट आज भी आपको स्कार करता है? यस इट डज। अगर उठते हो रात को सडनली ऐसे? नहीं वैसे तो नहीं, बट यू नो अगर जैसे अभी म्यूजिक वीडियो की बात करूँ, देयर इज वन पर्टिकुलर शॉट वेयर माय स्कार इज एक्चुअली विजिबल। सो व्हेन आई सॉ दैट फेस ऑफ माइन, इट गॉट मी बैक, यू नो, वो मुझे पास्ट में लेके चला गया। बट मैं इसे बहुत अच्छे से इससे उभरना चाहती हूँ, एंड आई डू दैट। आज मैं उसको अपने आप के अंदर ही ले लेती हूँ। एंड एनीबडी पॉइंट एट मी एंड सेड इट्स माय बर्थ मार्क, यू नो, मैं उसको बहुत अपने अंदर ले लेती हूँ। बट कई हद तक व्हेन आई सी आई नो तो मैं जब देखती हूँ तो वो इंसिडेंट मुझे चुभता ज़रूर है। और या समबडी पॉइंट्स एट मी, अरे योर स्कार, व्हाट इज़ दिस, व्हाट हैपेंड टू यू। पीपल स्टिल डू दैट, जिनको स्टोरी नहीं पता है या जिनको नहीं पता, तो इट इज़ अ स्कार एंड आई थिंक इट विल ऑलवेज बी अ स्कार। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्कार राइट नाउ। As I said, it's my birthmark. क्या बात है भाई, जबरदस्त कह रहे हो। पर ये बोलो, जब वो शॉट आया जहाँ पे स्कार दिखा, आपने कहा इट टुक यू टू दैट मोमेंट, तो आप लो फील कर रही थी? I felt low. Of course, I felt low, and so it was an extreme close. But then again, I said how beautiful I'm looking. मैंने बाकी सब इसे blur कर दिया। मेरे को ऐसा भी लगता है, सॉरी, बट मेरे को शायद ऐसा लगता है कि ये पार्ट ऑफ अ जर्नी भी हो सकता है ना आपकी।
क्या पता इस कार की वजह से आप आज यहाँ बैठे हो, या जो आप अचीव कर रहे हो क्या पता वो इस कार की वजह से हो। पाजी बहुत ज़बरदस्त और सही बात आपने कही। है जब ना? भी मेरे लाइफ में, थोड़ा उम्र में बड़ा आपसे, तो कभी कभार मेरी लाइफ में जब भी मैंने देखा है कठिनाई हुई तो उस वक्त आप दुखी हो रहे हैं क्या हुआ, पर बाद में आप देखते हो कि यार ये इसलिए हुआ क्योंकि ये होने वाला था। वो उस वक्त समझ नहीं आता हम लोग को, पर जब आप 5-6 साल 10 साल कभी भी होता है तब आपको रियलाइज होता है मे बी ये स्कार आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है और होगा। वेल सेड, जेन्युइनली। ये जब आपके और नेहा की सडनली प्रेगनेंसी न्यूज बार बार आते रहते हैं उस पर रिएक्ट क्या करते हो आप लोग? बड़े हिल जाते हो या मस्ती मजाक करते हो आपस में, क्या है? भाई कोई रिएक्शन नहीं है। देखो आप किस किस का मुंह बंद करोगे आप? हाँ। जिसको जो अच्छा लग रहा है करके वो उसको करने देना चाहिए। हाँ। क्या पता उन लोगों को ये सब करके खुशी मिल रही हो, तो किसी की खुशी क्यों छीननी? जिसको जो अच्छा लग रहा है वो करते रहना चाहिए उसको, इंसान को। सबसे क्रेजीस्ट रूमर क्या है आपके और नेहा के बारे में जो आप दोनों ने सुनी और आप बोले यार मजा आ गया सुनकर, या बोले ये क्या हो रहा है? पता नहीं, बीच में ऐसा कुछ हुआ भी। एक तो ये तो है ही ये जो प्रेगनेंसी वाला, और बीच में शायद कुछ ऐसा भी हुआ था कि लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे, डाइवोर्स होने वाला है, ये वो। बर्थडे पे एक पिक्चर नहीं हमने पोस्ट की थी, एक्चुअली वो मैं सारी पिक्चर्स मैं ही खींच रहा था, वो तो मेरी रह गई कुदरती, पता नहीं की चक्कर रह गया, वो पोस्ट नहीं हुई। ये जो भी व्हाटएवर कोई भी रीजन होगा ना, और मनगढ़ंत कहानियां, मतलब पर ठीक है यार, जिन्हों जो बढ़िया लगता है अगला चलना दो। इमेजिन आप फोटो खींच रहे हो। That's what he said. फोटो मैं ही खींच रहा था, मेरी एक फोटो नहीं है। सारी फोटोज मैंने खींची, जो जो पोस्ट हुई वो मेरी रह गई बस। अरे यार, बट ठीक है पाजी, फोटो से प्यार कोई देखता है, प्यार तो दिल में है। दिलजीत पाजी और एमी पाजी या गिपी ग्रेवाल, ये सारे लोग कितना इम्पैक्ट रखते हैं आपके लाइफ में? बहुत भाजी। पंजाबी मैं भी पंजाबी मुंडा, तो मैं पंजाब दे वालों, अपने पंजाबीयत वालों कह रहा है कि बहुत माण वाली गल है, बहुत मान महसूस होता है। क्योंकि टर्बन पहले आपने देखा है भाजी बॉलीवुड में कैसे कैसे सरदार बना देते थे यार, वो हम है ही नहीं वो लोग। हाँ, वो कॉमेडिक बना देते थे, वो नहीं है ना। ऐसे पंजाब में कभी आप आके देखो, आपको पता चलेगा यार सरदारी क्या है, सरदार बंदे क्या हैं, उनके दिल कैसे हैं भी। राजे, दिल के राजे वाले लोग हैं पंजाब में। और जो बॉलीवुड में पहले दर्शाया जाता था वो बिल्कुल ऑपोजिट था। वो बेइज्जती कर देनी, वो चलो ठीक है एक समाज से। बट दिलजीत भाजी आए, उन्होंने रास्ता ही खोला, उन्होंने बताया कि यार हाँ सरदार ऐसा होता है, ऐसे काम करता सरदार। आज बंदा वो लेजेंड है। बहुत प्राउड वाली बात होती है, और मेरे को लगता है कि सभी को प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि भगवान बहुत देख के नवाजता है किसी को। जब किसी को भगवान नहीं नवाज दिया, फिर हमें उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए हमेशा। कभी ये नहीं करना चाहिए, कभी जेलस नहीं फील करनी चाहिए कि नहीं यार ये बंदा इनू कि मिल गया। ये जिसे भगवान ने नवाज दी, तो फिर हम तो बहुत छोटे इंसान हैं। इनफैक्ट एक एक्ट्रेस ने मुझे एक पॉडकास्ट किया था, उन्होंने मुझसे एक चीज़ कही थी कि जब भी कोई सरदार जी आजू बाजू रहते हैं ना, तो बड़ी सेफ फील करती है। शुक्र है। बड़ा ब्यूटीफुल कमेंट, राइट? कि बोलती है मैं बहुत सेफ फील करती हूँ, जब मुझे मालूम है एक सरदार जी रूम में हो ना, तो मुझे इतना सेफ फील होता है। ये मान वाली बात है, मान वाली बात है, जेन्युइनली। उर्फी का शो आ गया अभी, कहीं डीप डाउन आप भी कह रही है मेरा भी ऐसे एक शो आ जाए, रियलिटी शो, मेरे इर्द गिर्द सारे मेरे दोस्त लवकेश, विशाल, रोहन, एल्विश, शिवानी, सब ये सब अपने व्लॉग्स कर रहे होते हैं, उनके व्लॉग्स में मैं गेस्ट अपीयरेंस जाती हूँ। बट नो, आई वुड नॉट वांट टू हैव अ शो व्हिच इज बेस्ड ऑन माय लाइफ। आई एम अ वेरी लो की पर्सन एंड आई लाइक टू स्टे लो की, ट्रस्ट मी, आई लव इट। But yeah, being an actor, being somebody people look up to, आपको आपकी visibility देनी है, and I think मुझे अच्छा लगता है वो कब प्रोजेक्ट आए, आप आइए। But no, I would not want to have my life 24/7. No. Thank you so much, Rohanpreet. Thank you so Thank much. you.